अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये फेरी की बहाली बोला मेडिकल कॉलेज के एहतजाजी कैंप से बराह रास्त हैं हम, और ये साथी एहतजाज पर बैठे हुए हैं। ये देखें बैनर आवेदा है बीएमसी फेरी 2017 बम एक्ट में तरमीम करके बोला मेडिकल कॉलेज को बहाल किया जाए और फेरी की बहाली बोला मेडिकल कॉलेज कोयटा। आज भी ये कैंप आबाद है और ये झंझोड़ रहा है हुक्मरानों के ज़मीर को कि वो मज़लूम लोगों की आवाज़ सुने और उनके मसाइल वादे के मुताबिक और किए गए मुआहदे के मुताबिक हल किए जाएँ। साथियों, आज ये रमज़ान चल रहा है और यहाँ पर ये साथी बैठे हुए हैं। मैं मीर साहब से कुछ हवाल करना चाहूँगा इस हवाले से, तहरीक के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम मीर साहब। वालेकुम अस्सलाम। मीर ज़ैब शाहवानी साहब, सदर वर्कर एसोसिएशन और जनरल सेक्रेटरी तहरीक बहाली बीएमसी। मीर साहब क्या हाल है? आप खैरियत से हो बासित भाई? तबीयत सही है, सेहत सही है? मीर साहब, तहरीक आपकी चल रही है और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी साथी बैठे हुए हैं, तो कोरोना भी है, एहतियाती तदाबीर के साथ आप लोग चल रहे हो, बड़ी अच्छी बात है। तो क्या है, लोगों के हौसले किस तरह हैं? आप क्या समझ रहे हैं कि लोगों के हौसले कमज़ोर हो गए हैं या नहीं, मजबूत है, बढ़ रहे हैं, मज़ीद दोबारा से उठ रहे हैं लोग? बासित भाई आपका शुक्रिया। सबसे पहली बात ये आती है कि जो तहरीक है ना, जो तहरीक एक दफ़ा जो बन जाता है वो बन जाता है। जब तहरीक बन जाता है तो उसमें एक इत्तिफाक, इत्तिहाद, यकजहती, बाईबंदी, ये सब आपस में मिलकर एक तहरीक बन जाती है ना। जब ये तहरीक बन जाती है तो दुनिया की कोई ताकत इस तहरीक को ख़त्म नहीं कर सकता और दुनिया की कोई ताकत इस तहरीक को ख़राब नहीं कर सकता। वक्ती तौर पे ये मैं कहता हूँ कि जो बेवकूफ़ों के जो सफ़ों में रहते हैं, जो बेवकूफ़ होते हैं, जो अफीसरान ब्यूरोक्रेट वक्ती तौर पे ये समझते हैं कि शायद इनकी तहरीक को हम लोग कमज़ोर करेंगे, इनके तहरीक को हम ख़त्म करेंगे, जो इनकी इत्तेहाद इत्तिफाक है, ये इत्तेहाद इत्तिफाक इनकी हम तोड़ देंगे तो कल के दिन ये तहरीक खुद ब खुद दम तोड़ देगा। ये उनकी गलतफहमी है। हमारी तहरीक बल्कि इस तरह ख़त्म नहीं होती, इस तरह तहरीक मज़ीद ताकत पकड़ लेती है। आज जो हम लोगों से इन्होंने 40 दिन का वक्त हम लोगों से लिया, 40 दिन का जो वक्त हम लोगों ने लोगों को दे दिया, 40 दिन के बजाय आज 80 दिन हो चुका है, 80 दिन से भी गुजर चुका है। और 80 दिन से गुजरने के बाद इन लोगों ने जो है आज तक हम लोगों के मुतालिबात इन लोगों ने नहीं माने। हालांकि शुरू में असम्बली के सामने जब हम लोगों ने धरना दिया था, हम लोग बैठे हुए थे दिन रात। तारीख के हवाले से आज तक कोई तहरीक जाके असम्बली के सामने नहीं बैठा है। ये तंजीमों की ताकत, ये तुलबा तंजीमों की ताकत, ये मजदूर की ताकत, ये अहका की ताकत, वहाँ पे हम लोग 3 दिन 3 रात हम लोग बैठे रहे। जब हम लोग वहाँ पे बैठे हुए थे तो उस वक़्त अफसर बाला ने, वहाँ ऊपर के कुव्वतों ने, ऊपर की ताकतों ने कमज़ोर होकर, ये लोग कमज़ोर होकर, इन लोगों ने मजबूर होकर ये आए, हम लोगों से मिले और हम लोगों को ये कहा कि भाई आप लोगों का जो मुतालिबा है बहाली बीएमसी है, बीएमसी को बहाल करना है, वो 40 दिन का आप हमें वक्त दे दे। हम कैबिनेट के इजलास बुलाएंगे, हम असम्बली का इजलास बुलाएंगे, असम्बली से बाकायदा तौर हम इसको मंजूर करेंगे 40 दिन के अंदर अंदर। लेकिन 40 दिन गुजरना क्या कि 80 दिन गुजर गए, अब तक उनके तरफ से कोई हाल व हवाल नहीं है। अभी हम लोग देख रहे हैं अगर इन लोगों ने आज फिर हम लोगों ने अपने कैंप को हम लोगों ने शुरू किया है, आज तीसरे दिन है हम लोग अपने कैंप में बैठ रहे हैं। कुछ दिन हम देखेंगे अगर हालात बदस्तूर इसी तरह रहे, अगर ये लोग इसी तरह हमारे साथ, इन लोगों का रवैया इसी तरह रहा हमारे साथ, ये लोग हमारे साथ मिलने के लिए नहीं आए, हमारे साथ बैठे नहीं, मुज़ाकरात हमारे साथ नहीं की, बीएमसी को इन लोगों ने बहाल करने का ऐसा कदम इन लोगों ने नहीं उठाया, तो इसके बाद जो है हम दमादम मस्त कलंदर कर देंगे। और दमादम मस्त कलंदर में इस दफ़ा असम्बली का भी घेराव होगा, इस दफ़ा गवर्नर हाउस का भी घेराव होगा, इस दफ़ा जो है वो डीसी ने हमें लिख के दी है
वो डीसी ने हमें लिख के दे दी कि भाई आप लोगों का बीएमसी बहाल होगा, इस दफ़ा हम लोग डीसी का भी हम घेराव करेंगे। ये नहीं है कि हम पीछे हटेंगे, हम गवर्नर का भी घेराव करेंगे, असम्बली का भी घेराव करेंगे। हम इस दफ़ा जो है जेल भरो तहरीक चलाएंगे, जेल भरो तहरीक हमारी चलेगी। और इंशाल्लाह हम गिरफ्तारियों, जैसे पिछले तारीख को आप हमारी देख लें, तारीख में हम लोगों ने धड़ाधड़ दिन के 200 बंदी हम लोगों ने गिरफ्तारी दी है, और इससे बढ़कर हम लोग अपने गिरफ्तारियाँ देते रहेंगे। लेकिन हम लोग अपने काज से, हम लोग अपनी जद्दोजहद से कभी भी हम पीछे नहीं हटेंगे, कभी भी हम दस्तबरदार नहीं होंगे। हम लोगों का ये जद्दोजहद मज़ीद तेज़ होगा और तेज़ होता जाएगा। और जो लोग हमारी ये जद्दोजहद की मुखालिफत कर रहे हैं या हमारी जद्दोजहद को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं कहता हूँ वो लोग बेअकल बेवकूफ़ का मकल लोग हैं। वो लोग ये नहीं समझते हैं कि ये मजदूर की तहरीक है, वो ये नहीं समझते हैं ये अबका की तहरीक है, वो नहीं समझते हैं ये जो है तुलबा तंजीमों की तहरीक है। जब भी ये तंजीमें उठे हैं, जब भी ये पार्टियाँ उठे हैं, जहाँ पे इन लोगों ने रुख किया है तो वहाँ पे इन लोगों ने एक इनकलाब बर्पा किया है। और आज हम लोग पुरअमन तरीके से बैठे हुए हैं, पुरअमन तरीके से आज भी हम लोग इन लोगों से इल्तिजा कर रहे हैं कि भाई जो हमारे मसले हैं, 1414 मुलाजिमीन को उठा के आपने यूनिवर्सिटी में मर्ज किया, भेड़ बकरियों की तरह इन्हें डाल दिया, आपने इनका राय नहीं ली। आपको इनका राय लेना चाहिए था। अगर आपने राय नहीं ली है तो दोबारा बराए मेहरबानी वो बीएमसी को बहाल कर ले, इन लोगों को वापस कर ले। यूनिवर्सिटी का मुखालिफ नहीं है, ना यूनिवर्सिटी की मुखालिफत कर रहे। आज यूनिवर्सिटी को वो जो यूनिवर्सिटी के काम है, जो यूनिवर्सिटी से काम लेना है लोगों को, वो काम यूनिवर्सिटी से ले ले। ये मजदूर दुश्मनी, मजदूर कुश, मुलाजिमीन दुश्मनी, ये इन लोगों को ये तुर्क करना चाहिए। अगर ये लोग नहीं करेंगे, तुर्क नहीं करेंगे, हम लोग इन लोगों को करके दिखाएंगे। हम लोग वो जद्दोजहद करेंगे जो आज तक तारीख में वो जद्दोजहद नहीं हुआ है। बेशक। अच्छा ज़ेब साहब, मीर ज़ेब साहब, एक सवाल करना था। पिछले 2 साल हो गए तकरीबन जो ये यूनिवर्सिटी वजूद में आई है, और यूनिवर्सिटी वजूद में आने के बाद हमारे काफ़ी साथी, मेहनतकश साथी, मजदूर साथी, हमारे दोस्त मुलाजमीन वफ़ात पा चुके हैं, रिटायर हो चुके हैं। 2 साल से उनको वाजिबात कुछ भी नहीं मिला है। तो ये किसकी नाकामी है? और जब एक ऑफिसर की ज़रूरत होती है, यानी वो तो एक लग्जरी लाइफ है, आयाशी में एक आ रहा है, उसके लिए गाड़ी अरेंज हो सकती है, नई गाड़ी 40 लाख रुपए की, लेकिन मजदूर को पेंशन और उसका हकूक़, उसके वाजिबात, उसके बच्चे, उनका गुजारा किस तरह हो रहा है, वो अदा नहीं किए जा रहे हैं। तो इस बारे में आप बताएं कि ये किसकी नाइली है और ये क्यों हो रहा है इस तरह से? बासित भाई, सबसे पहले बात ये आती है कि ये सारे वीसी की इंतकामी कार्रवाई है। जो हमारे मुलाजिमीन पेंशन हो चुके हैं, जो फौत हो चुके हैं, उनके पैसे आज भी बीएमसी में, उनके बम्स में उनके पैसे रखे हुए हैं। जो मेडिकल के पैसे हैं वो भी रखे हुए हैं इनके साथ। ये नहीं है कि इनके पास पैसे नहीं है। इस वक्त करोड़ों के हिसाब से बीएमसी के अकाउंट में पैसे रखे हुए हैं। लेकिन इनके ऊपर ये है कि यहाँ एक सरकारी बैंक से उठाकर इन लोगों ने एक प्राइवेट बैंक में इन लोगों ने अकाउंट बीएमसी का शिफ्ट किया, जो कानूनन बिल्कुल ये कानून के दायरे में ये नहीं आता है। कानून की खिलाफ वर्जी है जो इसने की। वो सिर्फ इसलिए इसने की कि इसके ऊपर वीसी को मार्कअप लेना है। शुरू में मैंने पहले भी ये बात की है, ये वीसी जो है एक सूदखोर वीसी है, ये सूद खाने वाला वीसी है। ये वीसी जो है कभी भी मुलाजिमीन का दोस्त नहीं हो सकता, ये मुलाजिमीन का दुश्मन है। और वीसी हमेशा ये कहता है कि मैं फरीक नहीं हूँ, मुझे फरीक नहीं बनाओ। और हर जगह में वीसी हम लोगों का फरीक बना हुआ है। अगर आज हम लोगों के दफ्तर के ऐसे सीनियर साथी हैं, दफ्तर से वो फौत हो चुके हैं, लेकिन आज तक उनके घर के चूल्हे बुझ चुके हैं, लेकिन उनको पैसे आज तक वो नहीं दे रहे, उनके ग्रेजुएटी उन लोगों को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे तकरीबन साल 1.5 साल से जब से ये वीसी दर्दसर है हम लोगों के लिए, ये जब से ये वीसी आया है उस दिन से लेकर आज तक 1 साल गुजरा है। 1 साल से ना तो किसी को मेडिकल के पैसे अदा हो चुके हैं, ना किसी को ग्रेजुएटी अदा हो चुका है। और वीसी यही कहता है कि भाई मुझे पैसे नहीं मिले हैं। वीसी ने, हम वीसी को दिखाएंगे पैसे मिले हैं, पैसे आए हैं, पैसे अकाउंट में जमा है। लेकिन हमारे समझ में ये बात बासित भाई नहीं आ रहा है कि हम लोग
बार बार ये फरियाद कर रहे हैं, बार बार बाला हुकाम से हम ये कह रहे हैं कि भाई आप लोग वीसी से ज़रा ये पूछ लें कि बम्स के अकाउंट में कितने पैसे रखे हुए हैं, इन लोगों को ग्रेजुएटी क्यों नहीं दे रहा है, इन लोगों को मेडिकल क्यों नहीं दे रहा है। लेकिन वीसी जो है अपना एक ही काम कर रहा है, उसका काम क्या है, पूरे बलूचिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में, पूरे दुनिया में एक लॉकडाउन हो चुका, एक लॉकडाउन हुआ, लेकिन बीएमसी ने यहाँ के मुलाजिमीन के साथ, यहाँ के लोगों के साथ एक इंतकामी कार्रवाई की। आज तक बम्स को इसने जो है 5 मिनट के लिए जो है दफ्तरों को बंद नहीं किया। दफ्तर इसी तरह चल रहे हैं। हमारे कई मुलाजिमीन को कोरोना वायरस हो चुका है, बार बार हम पीटते रहे, बार बार हम फरियाद करते रहे, बार बार हम रोते रहे, बार बार बाला हुकाम से हम कहते रहे कि भाई ये वीसी हरकतें कर रहे हैं, इसके खिलाफ आप लोग एक्शन उठाओ, इसके खिलाफ आप लोग इसको नोटिस दिलवाओ ताकि ये वीसी को इस तरह की हरकत ना करे। लेकिन इसके बावजूद ऊपर बाला सतह पे खामोशी है, कुछ भी नहीं हो रहा। आज भी हम ये कह रहे हैं कि जो हमारे मुलाजिमीन फौत हो चुके हैं उनको जो है उनकी ग्रेजुएटी मिलनी चाहिए, जो हमारे मुलाजिमीन पेंशन हो चुके हैं उनको उनकी ग्रेजुएटी मिलनी चाहिए। अगर ये नहीं मिलेगा, खुदा की कसम हम ईद के बाद ऐसे धमाधम मस्त कलंदर कर लेंगे, ऐसे धमाधम मस्त कलंदर कर लेंगे। ईद के बाद पूरा फेडरेशन के 62 यूनियन रोडों पे आएगा। एबका के जो इस वक्त एबका के साथ 52-53 यूनिट ये सारे आ जाएंगे रोडों पे। तुलबा तंजीमें जो हमारे तहरीक के इत्यादी हैं ये सारे रोडों पे आ जाएंगे। फिर उसके बाद सरकार, यहाँ के जो इंतज़ामिया है, यहाँ का जो वज़ीर आला साहब है, जो उसका नाम भी जाम है, उसके काम भी जाम है, फिर वो अपना ताकत इस्तेमाल कर ले, वो अपनी ताकत इस्तेमाल कर ले और हम अपनी ताकत इस्तेमाल करके उसको दिखाएंगे। पूरे हम कोयटा का पहिया जाम करके उसको दिखाएंगे। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी तफसील से गुफ्तगू की और तमाम तासुरात आपने पूरा उसको समअप किया, अच्छा वाइंड अप किया, तमाम हालात को आपके सामने रखा। डॉक्टर तारिक साहब क्या हाल है? आप मेरे से शिक्षा के डॉक्टर तारिक साहब आपसे पूछना चाहूँगा कि तहरीक के हवाले से तलबा का क्या किरदार है और आगे तहरीक में तलबा किस तरह पुरअज़म है, किस तरह हिस्सा लेंगे और तहरीक की बहाली बीएमसी के हवाले से वो बीएमसी को बहाल करने के लिए तैयार हैं, जदोजहद करने के लिए, कुर्बानियाँ देने के लिए तैयार है, इस बारे में डॉक्टर साहब। बस भाई पहले तो बात यह है कि हुकूमत ने हमारे साथ बेईमानी की है, हुकूमत ने हमारे साथ धोखा किया है। हुकूमत के अहम अहदेदार जो थे हमारे साथ आए, हमें रिटर्न में दिया, हुकूमत के ज़िम्मेदार बंदों ने हमें रिटर्न में दिया 40 दिन के अंदर अंदर आप लोगों का हम मसला हल करेंगे। इसके उलट यहाँ जब हम आए वीसी साहब ने अपना डंडा उठाया, तुलबा पे वर्कर्स पे, एबका के दोस्तों पे इंतकामी कार्रवाई शुरू की। इसका तुलबा का स्कॉलरशिप का मसला जूँ कि तू है और एबका के दोस्तों के साथ उसने इंतकामी कार्रवाई शुरू की। कोरोना वायरस जूँ के था, पूरा पाकिस्तान बंद था, इसके बावजूद इसने डंडे के ज़ोर पर डंडा उठाकर एबका के दोस्तों को ज़बरदस्ती बुलाया। लेकिन इसके बावजूद भी हम अपने इनके इस बंदों से हम मरूब न हुए हैं, न हम होंगे। ईद के बाद हम इंशाल्लाह हम अपना जितने भी तुलबा तंजीमें बीएमसी के अंदर एबका है, वो है वर्कर्स फेडरेशन के दोस्त मिलकर हम अपना आइंदा का अमल तय करेंगे और हम उस वक्त तक वज़ीर आला हाउस के सामने बैठेंगे जब तक वीसी को नहीं हटाया जाता, जब तक हमारा कॉलेज बहाल नहीं किया जाता, हम तब तक नहीं उठेंगे। इस दफ़ा हम हुकूमत के धोखे में नहीं आएंगे, उसके जो हथकंडे उनमें हम कभी भी नहीं आएंगे। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब ये बताएं कि मेडिकल की तालीम है और मेडिकल के तलबा फासलाती निज़ाम तालीम के ज़रिए यानी ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए क्या ये मुमकिन तय पाएगा कि वो ऑनलाइन क्लासेस हो और वो मुस्तफ़ीद हो सके? क्या पैराप्री में दूसरे इलाकों में नेट की इस तरह की सहूलियात, इस तरह आइडियल सिचुएशन है? बस भाई कोयटा के अलावा बलूचिस्तान के 95% अजला में 3G 4G क्या वहाँ मोबाइल की सिग्नल ही नहीं है। तो इधर कोयटा सिस्टम में कोयटा की तो सिर्फ 8 सीट है, बाकी सारे बलूचिस्तान के आपको तो फिर वही मतलब हमें पत्थरों के ज़माने में ले जा रहे हैं। आप तुलबा की साल ज़ाया कर रहे हो। जहाँ नेट अवेलेबल नहीं है तो वहाँ ऑनलाइन क्लास का अजरा कैसे किया जा सकता है, वहाँ ऑनलाइन क्लासेस कैसे शुरू की जा सकती है? वीसी साहब खुद बलूचिस्तानी, उसको खुद उसका एहसास होना चाहिए, इसके बरक्स में काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहम हमारे दोस्त हैं, एबका के अहदेदार हैं,
नायब सदर है अब्दुलसलाम साहब, अब्दुलसलाम बलोच साहब, थोड़ा सा मुख्तसरन से बात करेंगे। अब्दुलसलाम साहब, बड़ी उम्मीद थी कि जब यूनिवर्सिटी बनेगी तो ये एक सर्विस रूल बना के देंगे। यहाँ पर असिस्टेंट क्लर्क 5 ग्रेड में अपॉइंट होते हैं और 5 ही में रिटायर होते हैं। ये गवर्नमेंट ने वादा किया था कि उनको सर्विस स्ट्रक्चर दिया जाएगा, एक रूल दिया जाएगा। बाद में यूनिवर्सिटी बन गई, यूनिवर्सिटी ने इसकी जिम्मेदारी ली। 2 साल गुजर गए, यूनिवर्सिटी ने कुछ भी नहीं किया। तो आप इस बारे में और तहरीक के हवाले से अपने थोड़ा सा बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया भाई साहब। जब यूनिवर्सिटी बनने का जो बातें चल रहा था तो हम लोग बहुत खुश थे कि हमें प्रमोशन मिलेगा, हमें तरक्कियाँ मिलेगी, हमारी तनख्वाह में इजाफ़ा होगा, हमें हाउस रिक्विजिशन मिलेगी। सबसे पहले हमने यूनिवर्सिटी को वेलकम किया, हमने वाइस चांसलर को वेलकम किया। और जिस दिन हम लोगों ने वाइस चांसलर को वेलकम किया, हमारी अलबरदारी थी, तो उस दिन वाइस चांसलर ने हमें ऐसे सब्ज़ बाग दिखाए कि हम लोग समझे कि हम लोग अभी तरक्कियों पे तरक्कियाँ करेंगे। लेकिन 2 साल होने के बावजूद 2 साल गुजर गए, अभी तक एक मुलाजिम को भी अभी तक कोई तरक्की नहीं है। उसके बरक्स उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ, इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही है। जो अपने हक़ के बारे में बात करेगा उसके ख़िलाफ़ इंतकामिया कार्रवाई होती है। हमें जो है यूनिवर्सिटी से काफ़ी मायूसी हुई। अभी हमारा मुतालबा है, हम लोग जो है काफ़ी महीनों से जो है एहतजाज कर रहे हैं कि हमारे जो गुलाम मेडिकल कॉलेज है उसको वापस अपनी हैसियत में बहाल किया जाए। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहुत शुक्रिया। तासुरात साथियों के सुने आप लोगों ने, और इस वीडियो को शेयर करें अपने पेज पर और बहुत सारे ग्रुप्स में, ताकि हमारी आवाज़ आला कम तक पहुंचती रहे। और ये बैनर का एक दोबारा मैं दूसरे इसका एक व्यू लेता हूँ। ये है बैनर आवेज़ा है तहरीक वाली BMC का, ये कैंप कायम हो चुका है। और बहुत शुक्रिया दोस्तों, सोशल मीडिया के दोस्तों, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।